आपको लग रहा है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हमको नहीं लग रही है महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं गरीबों लोग। क्योंकि पहला ना बात, जब ये सिलेंडर जो चालू किया गैस फ्री में बांटने के लिए, तो गैस सबने लिया। अगर गरीब है तो 1200 की गैस तो नहीं, एक ले लिया रख देगा ना, आराम से जरना पर जलाएगा, खाना बना सकता है ना। आप चाहते हैं कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाए? हाँ, लकड़ी पे खाना बने, लकड़ी पे खाना बनाइए। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी सरकार की जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसकी पोल खुद ही खोल रहे हैं। एक तरफ उज्ज्वला गैस योजना का प्रचार करा जाता है जबरदस्त तरीके से, हमने पूरे देश में 4 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, अब तो उनकी गिनती बढ़ा के 10 करोड़ सिलेंडर कर दी गई है। दूसरी तरफ सिलेंडर आपने कर दिया 1200 रुपये का, जो उसे भरवा नहीं सकता है, तो भाई साहब वहीं लकड़ी पे आ गए। तो फिर दूसरी बात कहने के बीजेपी राज में काम अच्छा हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, हमें अपना खर्चा करना। अरे तो भाई सारे खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापस, खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी। मामले को छोड़ो, ये जैकेट वैकेट। देश जो है अभी ये 9 साल 9.5 साल में देश आगे गया है पीछे है? आगे गया है। कितना आगे गया? कहाँ गया है? ये बताओ कहाँ गया देश? ये तो हमको जो उतना जानकारी तो नहीं था, लेकिन आगे गया है। कितना आगे गया है? 100% आगे गया है सर। बताएंगे साहब, ये बताएंगे। हाँ, ये बताएंगे। आप उनसे पूछ रहे हो जिनको ना जीडीपी के बारे में पता है। आप बता दीजिए जीडीपी के बारे में, जीएसटी के बारे में, जो भी आता है आप उनसे पूछ रहे हो। देश पे 105 लाख करोड़ का कर्जा है। भाई 205 करोड़। आप आगे जाके अमेरिका देख लो, अमेरिका जापान, इनके पास ट्रिलियन का कर्जा है, फिर भी पता हो आज जो देखो, आप अपने पैसे से कभी बढ़ नहीं सकते हो आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो दूसरों का पैसा ही लगता है। अभी जो बजट पास है उसमें जो इतने खर्चे लगेंगे ना, वो सारे क्या कहते हैं लोन से ही आता है, और लोन से ही आगे बढ़ता है इंसान। जितने अगर आप अमेरिका जाके देख लो, जापान देख लो, उनके पास तो करोड़ों का अरबों का वो है, क्या कहते कर्ज है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इनकी एक बड़ी पुरानी हमारी हिंदी में कहावत है, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, मतलब कर्जा करो और घी पियो। ये उस वाली कैटेगरी है, कर्ज करे जाओ, घी पिए जाओ और मजे से सो जाओ, ताकि कर्जदार जब मांगने आए डंडा बजाए तो तुमने घी पी के अपनी शरीर मजबूत कर रखा होगा कि चलो भाई हमारे पे डंडों का असर नहीं होगा। रही बात अमेरिका की, भाई साहब अमेरिका अगर आज की डेट में अपनी गिनती की 3 कंपनियां हैं ना, उसकी एप्पल हो गई, उसकी गूगल हो गया और उसकी क्या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये मात्र 3 कंपनियों को अगर वो जोड़ ले तो तीनों कंपनियों से वो अपना 1 मिनट में कर्जा उतार देगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका के बैंक कितने दिवालिया हुए थे, अगर ये कर्जे की वजह से दिवालिया होती, जिनको बेल आउट पैकेज दिया गया था लगातार, कम से कम उस वक्त हमारे देश में 2007-8 में जब ये रिसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक भी बैंक हमारे यहाँ दिवालिया नहीं हुआ था। कर्ज करके और आगे बढ़ना भाई साहब, कहीं से किसी भी किस्म की कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो छोटा मोटा कर्ज हर कोई लेता है, लेकिन उस छोटे मोटे को जहां हमारी 67 सालों की सरकार ने लगातार 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ 56 लाख करोड़ कर्जा था, आज वो 9 सालों में ही बढ़ के लगातार 150 लाख करोड़ और बढ़ गया। और जिसका आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा कि ये 150 लाख करोड़ भाई साहब गया कहाँ। आप कहते हो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, रोड पे लगा दिया, आप रोड बनाते इमीडिएट उस पर टोल टैक्स लगा देते हो। मुंबई सीलिंग हाईवे बना भी, जो टोल टैक्स वाला 12,500 रुपये आने जाने का उसमें एक कार का है, अगर आप मंथली पास बनवाएंगे तो। मोदी है। देखिए इन्होंने जैसे कहा मनमोहन जी के सरकार के टाइम में हमारे देश पे कर्जा नहीं था, तो आपको बता देता हूँ मनमोहन जी के टाइम में 1 हफ्ते का पैसा था हमारे भारत के पास, और उसको $3 ट्रिलियन तक लेके गए हमारे मोदी जी। ये कहते 1 हफ्ते तक, मनमोहन सिंह के टाइम में 1 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ था हमारे पास। अच्छा, मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए। मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए लड़ने। अब जैसे इनकी एक कहावत है, अब मैं एक कहावत देता हूँ, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते। ये कहते हैं सरकार ने सड़क नहीं बनाई, ये कहते हैं रेलवे की सुविधा ऐसी है, ये कहते हैं सब्सिडी नहीं मिलती। जब तुम्हें ये सब भी चाहिए तो तुम्हें टैक्स भी तो देना होगा। तुम्हें लोन, अगर हमें सरकार को खर्चा करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए तो उसके लिए लोन भी तो लेंगे ना। अगर तुम अपनी जेब से देने के लिए तुम कहते हो महंगाई बढ़ गई, कहीं पता है महंगाई रेट कैसे बढ़ती है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी ये टैक्स को मानते हैं इनकम टैक्स। जो बंदा इनकम टैक्स दे रहा है, इसका इनके हिसाब से वो ही टैक्स दे रहा है। में भी टैक्स जाता है, ब्रेड में भी टैक्स जाता है। उसको समझाओ आप। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वो इसी का तो काउंटर करे खुद अपने। यही मैं कह रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हो ना, क्या कहते हैं कि टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स में टैक्स लग रहा है। अभी तो इन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं, मतलब टैक्स नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदे कहते हैं ना महंगाई क्यों बढ़ती है, तो वो इसी रीजन से बढ़ती है। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर महंगाई ना हर साल ना 6% से बढ़ती है, ठीक है। और जिन्हें महंगाई लगती है उन्हें महंगाई उन्हीं को लगती है जिनका ना इनकम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सर एक सवाल है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो महंगाई कहाँ कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सर
आबादी कम हो रही है, आप लोगों से आबादी कम नहीं हो रही है। 4 बच्चे कर रहे हो, 6 बच्चे कर रहे हो, आबादी कम हो रही है आपसे। आप पढ़ते भाई बहन है। सुनिए, 2 ही है। आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं कोई भी, 12वीं मुश्किल से पास होते हैं, मुश्किल से। अब आप सोचते हो कि आप यहाँ पे झंडा गाड़ लोगे। अमेरिका में जाके देखो, सारे पढ़े लिखे होते हैं भाई, वो पढ़ते हैं। आप पढ़ते उड़ते हो नहीं, आप सोचते हो तो चाइना के पास भी है सर पढ़े लिखे हैं, आबादी तो चाइना के उनके पास पढ़ते लिखते तो हमारे पास दिमाग नहीं है, उनके आपके पास दिमाग नहीं है। उनके पास वन पॉलिसी है, वन पॉलिसी रूल है, एक ही बच्चा, जितने भी परिवार में एक ही बच्चा होगा, वन पॉलिसी है। अगर यहाँ लगा देना तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे के सारे रोडों पे आ जाएंगे लड़ने के लिए कि क्यों गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। ये वहीं आ गए कि एक आरोप लगता है मुसलमानों पे भी 4 बीबी 40 बच्चे। मुसलमानों कहने का मतलब आपका वही है। सबके लिए है, सबके लिए, ये सबके लिए भाई। अगर कंट्रीब्यूट एक बंदा नहीं करता है, आप गुटखा खा के सड़क पे थूकोगे, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सफाई करती है, अब फिर आप बोलोगे क्या कहते हैं यार काम नहीं हो रहा। गजब टू बी बात। ये बहुत बड़ा व्हाट्सएप ज्ञान है कि जितने की कमाई नहीं होती इतना थूकने में लग जाता है। तो भाई साहब दोनों चीजें बंद कर दो ना यार। आपको ये नहीं पता कि पूरी में यूपी में कितनी बड़ी ये और जो है गुटखा, हालांकि मैं नहीं खाता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि लोग ना खाएं, अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं और सड़कें भी गंदे करते हैं। ये बात तो चलो भाई साहब की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो भी है वो चल रही है और सरकारें खुद प्रमोट करती है। अगर इसी चीज़ से दिक्कत है तो शराब हर स्टेट में, गुजरात और बिहार को छोड़ के शराब सब जगह बिकती है। हर जगह जो इनका जो टर्नओवर होता है कम से कम 18 से 20% हर सरकार शराब पे कमाती है, तब वो आगे चलाती है। वैधानिक चेतावनी सब जारी करते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ठेके सरकारी ही होते हैं, प्राइवेट हाथ में नहीं दिए जाते। इसी तरह गुटखा और ये जो चीज़ें बनती हैं, जो बन रहा है वो तो चलेगा जिसके। कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग देशभक्त नहीं मानते इस बात को। सर मानता हूँ मैं तो, ये तो मानता हूँ मैं, मोस्टली उसमें है नहीं। आप साबित भी कर दीजिए आज। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। रामलला इतने 500 सालों तक टेंट पे रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उल्टा उन्होंने वो वकीलें खड़ी कर दी जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। अब इस बार जो है मोदी योगी जी ने मिल के वैसे तो करा है, जो क्या कहते हैं इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है जो राम मंदिर को चलाता है। और यहाँ पे एक ये भी बता दूं, जितने बहुत सारे लोगों को अभी भी बहम है, क्या कहते हैं जो मंदिर बना है वो सरकार ने बनाया है, सरकार से पैसे नहीं बना है, ट्रस्ट से बना है। 5,500 करोड़ रुपए करीब आए थे, जिसकी एफडी कराई थी। सरकार के पैसे नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि मोदी जी ने बनवाया है? सही पकड़े हैं। नहीं सर, वो तो मुद्दा ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की सरकार जो स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट जो किया कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, अगर आपको पता होगा, आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी। इमरजेंसी उसने 1976 में लगाई थी, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और उसका जो बेटा उस समय राजीव गांधी था, उसने सबसे बड़ी गलती की थी, जो लोगों के साथ नसबंदी करवाई थी, जो कि काफी को पता ही नहीं था। और अभी इंटरनेट बुक ज्ञान है भाई साहब का, बहुत बढ़िया ज्ञान है। आगे और सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए अभी। लेकिन इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के समय में लगा था। हाँ, नसबंदी जो आप कह रहे हैं ना वो इंदिरा गांधी के समय। हाँ, तो इंदिरा गांधी के समय उनके बेटे जी ने लगवाया था। और अभी जो राहुल गांधी है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मोदी को नीचा दिखाते हुए खुद को आगे ले जाना। वो क्या करता है, अभी वो इलेक्शन में अभी मतलब कोई फेम पे नहीं है कि अभी कोई पीएम नहीं है ना सीएम है, पर वो इस तरीके से वादे कर देता है लोगों को कि हम ये फ्री करा देंगे, आपके मोदी ने कुछ नहीं कराया। पर जब उसके घर की सरकार थी तब उसने क्या किया, आप देखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, क्या क्या भाई, इंदिरा गांधी कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चल रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, फिर कह रहे हैं क्या किया? मैंने आपको बताया ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी ना कि व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है, पढ़ा और बस, उसके बाद डिटेल जानने की, एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई साहब बता रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने नसबंदी शुरू कर दी, 1976 में इमरजेंसी लगाई। इतना बढ़िया ज्ञान इन्हें अगर मिला हुआ है तो ये तो बहुत महान ज्ञानी है, इनके आगे मेरी क्या औकात यार। अब रही बात इनकी, बात करते हैं। ये भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस देशभक्त नहीं है। भाई से आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था, आप भूल गए। सारे के सारे जितने बीजेपी के आज ये बैठे हुए ना नेता, सो अभी की बात कर रहा हूँ, अभी कौन सा देशभक्त नहीं है? क्या कौन देशभक्त नहीं है? अभी पूरी बात सुन लो। ये अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको बीजेपी हाईजैक करके बैठी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस में थे लगातार, जिसे आज वो प्रचारित करा जाता है कि कांग्रेस ने कभी नेताजी को इज्जत नहीं दी। दूसरी बात, ये पटेल जी की मूर्ति बना के वहाँ स्थापित किए, लोगों के दिमाग में डालते हैं कि पटेल जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे लेकिन नेहरू जी बन गए, नेहरू जी बन गए। इन लोगों को ये नहीं पता कि पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था और पटेल जी 1950 में स्वर्ग सिधार गए थे। बात तो सही है। और तीसरी चीज, आज की डेट में अगर इनसे कहते हैं हम बीजेपी का एक आदमी बता दो, या बीजेपी से पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से पहले हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा का या आरएसएस का एक व्यक्ति बता दो जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो, को जो फांसी चढ़ा हो आजाद कराने के नाम पे। इनको पूछो, अगर हाईजैक कह रहे हो ना आप, हाईजैक तो इज्जत क्यों नहीं दी उन्हें? टाइम से इज्जत क्यों नहीं दी? अरे टाइम से, अगर मोदी ने हाईजैक कर लिया,
अरे मोदी इज्जत तो दे रहा है उन्हें, इज्जत तो दे रहा है। हाँ, तुमने क्या इज्जत दी है? भाई साहब वो कलकत्ता में नेताजी हर दूसरा तीसरा जो गली है, अरे रुक जाओ, पल पल लूटा है। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस जी को अभी यहाँ बाहर हम जो खड़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड है ये, ठीक है जी। तो इंडिया गेट में मूर्ति तो उन्होंने लगवाई है, मूर्ति लगवाई है ना। आज उन्होंने मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए हैं, आज मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए, उससे पहले वो कुछ नहीं थे। जब वो कांग्रेस में शामिल थे, महात्मा गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर जगह उनके हवाई अड्डे उनके नाम पे हैं, रोड उनके नाम पे हैं, बहुत सारी सैकड़ों इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, नेताजी सुभाष प्लेस उनके नाम पे हैं। और कैसे इज्जत दी जाती है उनकी, जो वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे और जो थे, उनको लगातार प्रमोट करा, जो हर तरीके से किस तरह से लगाइए, राजस्व आ रहा है ना, पटेल की मूर्ति लगा कर राजस्व आ रहा है ना देश में, काम कर क्या तू नहीं, पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? राजस्व आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने इज्जत दी कि टूरिज्म बढ़ रहा है कि नहीं? टूरिज्म तो पैसा तो क्या नाम है, ताजमहल से भी कमा रहे हैं, मुगल ने बनाया तो ताजमहल का बंद कर दिया, चल रहा है ना, योगी ने बंद कर दिया क्या ताजमहल? गवर्नमेंट के अंडर ही तो आ रहा है, गलत काम तो नहीं, इनकी तरह थोड़े नहीं। अरे नाम रख दिए, नाम रख के बस उनको पूछ रहे हैं, मोदी बराबर सबको इज्जत दे रहा है, क्या गलत कर रहा है? लेकिन एक चीज सुनिए, इनका सर का एक सवाल था कि आरएसएस और बीजेपी का एक ऐसा नाम बताइए जिनका देश की आजादी में योगदान। भाई पार्टी अगर लेट बनी है तो क्या जुल्म हो गया? क्या देशभक्त बाद में? अच्छा। तो दोस्तों, ऐसे भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं? और शर्मा जी ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर। बाय बाय।